हाय दोस्तों। तो आज मैंने आपको बोला था कि मैं ऑप्शंस टेक्निकल्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो ऑप्शंस टेक्निकल्स के ऊपर ये मेरी वीडियो है और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। अभी आप देख पा रहे हैं 7:45 हुए मॉर्निंग के और ये है 25 अगस्त, आज का ही दिन। मार्केट खुलने से पहले का समय है, ठीक है। तो ये जो हमारे सामने चार्ट है ये 22 अगस्त का है दोस्तों। अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये 90% आपके सामने मार्केट क्लियर कर देगी दोस्तों। मतलब आप मार्केट खुलने से पहले 9 से 9:15, 9:07 के बाद आप 9:07 से 9:15 का जो वक्त मिलता है, आप कैसे थोड़ा बहुत मार्केट का एक अंदाजा और अनुमान लगा सकते हो उसके बारे में है। और ये 90% चीजों को क्लियर कर देगी। एक प्रीमियम का सबसे बेस्ट प्राइस क्या है वो भी आपके सामने इस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो 90% बोल रहा हूं दोस्तों, तो आप ये यही समझिएगा कि 90% मतलब सीबीएसई में आजकल एक नॉर्मल बच्चा भी 90% लेकर आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि एक एवरेज ट्रेडर को इतना तो पता होना ही चाहिए। अगर आपको इतना नहीं पता तो आप तुक्के में ट्रेड कर रहे हैं। बट जो 90 से 100% की यात्रा है दोस्तों, जिसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे जो मैं आपको आगे बताऊंगा, वो वही आपको एक परफेक्ट और एक जबरदस्त ट्रेडर बनाते हैं। वही ट्रेडर वो बनाते हैं जिनका स्टेटिस्टिक्स में रिकॉर्ड टॉप 5 या 8% के अंदर है, जो हमेशा कमाते हैं। मतलब वो खोज लेते हैं दोस्तों 20-22 दिन में से वो 4-5 दिन, हालांकि खोज तो आप इसके अंदर भी लेंगे। तो वो खोज लेते हैं 20-22 दिन में से वो 4-5 दिन जिसके अंदर अब वो कहते हैं कि अगर ये सिग्नल मिल गया तो मैं समझ जाऊंगा कि मार्केट ऊपर जाएगा और इस दिन में 50,000 लगा के 1.5 लाख, 2 लाख या 1 लाख लगा के 10 लाख भी बना सकता हूं। मतलब खाली निफ्टी में ही नहीं, 1000% का रिटर्न हो जाएगा और सारे स्टॉक के अंदर भी, क्योंकि स्टॉकों का रिटर्न मैंने देखा था। डिक्शन का एक बार का रिटर्न 1800% का था। अब सोचिए 1800 यानी कि 1 लाख के 18 लाख, ठीक है। तो वो आंखें आपको मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो अब हम शुरू करते हैं देर ना करते हुए। तो हम एनएससी इंडिया की वेबसाइट खोलते हैं। एनएससी इंडिया की वेबसाइट खोल के सबसे पहले हम खोलते हैं ऑप्शन चेन, ठीक है। तो ऑप्शन चेन का डेटा दोस्तों यहीं से देखना चाहिए। ऑप्शन चेन हम खोलते हैं तो ऑप्शन चेन में हमें दिखता है, सबसे नीचे आप जाएंगे तो आपको दिखेगा ऑप्शन चेन में 15 लाख के करीब जो है आपका पुट का डेटा है। एक मिनट दीजिए दोस्तों। 15,47,000 पुट का डेटा है और आपका 25,35,000, इसको आप डिवाइड करेंगे। हालांकि ऑप्शन चेन और भी कई सारी जगह है आपके पास, सेंसिबल भी है। सेंसिबल से भी आप ऑप्शन चेन देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप सेंसिबल से भी ऑप्शन चेन को खोल सकते हैं। मैंने एक खोल के रखा हुआ है सेंसिबल आप लोगों के लिए दोस्तों। तो सेंसिबल में 22 अगस्त का ये बार्स बने हुए हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो स्ट्राइक है 25,000 की स्ट्राइक है। किसी ने अगर पहले ध्यान दिया हो तो ये 25,000 की स्ट्राइक पहले एक सपोर्ट बनी हुई थी। अभी यहाँ पर कॉल ज्यादा है, आपको पता है कॉल शॉर्ट करने वाले जो होते हैं वो मार्केट गिराने पे करते हैं, पुट शॉर्ट करने वाले मार्केट उठाने पर करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो कॉल शॉर्ट है वो टोटल 1 करोड़ 74 लाख है और पुट जो है वो 73 लाख के करीब है। उस दिन दोस्तों ये फिगर ना लगभग उल्टी थी, डेढ़ डेढ़ करोड़ के करीब आपका पुट शॉर्ट थी और 50 लाख के करीब आपकी कॉल शॉर्ट थी। तो ये देख रहे हैं दोस्तों, डेटा एकदम से पलट गया, ठीक है ना। डेटा एकदम से पलट गया और आपका अगर मैं बात बताऊं, ये देखिए दोस्तों, ये चार्ट है दोस्तों। जब मार्केट आपका ओपन हुआ था 9:12 पे तो आपका पीसीआर एक था। पीसीआर पुट कॉल रेशियो दोस्तों, पुट और कॉल लगभग लगभग बराबर थी, इसीलिए एक था। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होता है। अगर कॉल बढ़ती जाएगी तो पीसीआर कम होता जाएगा और मार्केट के गिरने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। मैं जब ये मार्केट जब ये मार्केट ये देखिए 8 अगस्त को थी तो इसका पीसीआर बहुत गिर चुका था दोस्तों। जहां तक मैं देख पा रहा था 0.48 चला गया था, ठीक है। और जब ये पहुंची अभी तो ये 1.5 के करीब पीसीआर चला गया था। मेरे को तभी अंदेशा हो गया था कि ये गिर सकता है और ये गिरा दोस्तों। अच्छा, यहाँ पर 0.48 चला गया तो बहुत लोगों का स्पेकुलेशन ये हो जाएगा कि भाई 0.48 चला गया तो अब ये नीचे और नीचे और नीचे और नीचे पीसीआर मतलब मार्केट बहुत नीचे चली जाएगी। ऐसा होता नहीं है दोस्तों। अगर आप एनएससी देखेंगे ना तो हमारी इंडिया की जो मार्केट है वो एक दिन का ट्रेड ये 22 अगस्त का है, 5.15 ट्रिलियन इसी के आसपास का रहता है दोस्तों। ये बहुत मतलब बड़ा अमाउंट है, ये डॉलर्स में है दोस्तों। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। इंडिया की जीडीपी अभी तक 5 ट्रिलियन को रीच नहीं कर पाई है, बट हमारा जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो मार्केट ट्रेड है, वो इतने का होता है कि हमारे लिए प्राउड करने वाली बात है दोस्तों। ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग हमारे में ट्रेड करते हैं।
तो जब वो लोग ट्रेड करते हैं तो वो रुपीज में ट्रेड करते हैं, तो अगर वो डॉलर लेकर आए हैं तो उनको डॉलर में को रुपीज में कन्वर्ट कराना होता है, कन्वर्जन चार्जेस देते हैं, और रुपीज की उस दिन प्रोडक्टिविटी भी निकलती है कि भाई वर्ल्ड में रुपीज की जरूरत पड़ रही है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रोडक्टिविटी निकलती है। ठीक है, तो दोस्तों ये कभी भी अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी नीचे जाएगी ना, तो कंट्री अपने हर तरह के टूल और इंस्ट्रूमेंट को लगाएगी उसको ऊपर ले जाने के लिए। ठीक है, जापान की आप इकोनॉमी देखें, पहले जापान एक डेवलपिंग कंट्री थी, उसके अंदर भी अमेरिका का कुछ तरह से दखल हो गया। ठीक है, और आज उसकी इकोनॉमी जो है वो एक ना मतलब ऐसे कगार पे आ गई, वो एक रेंज में चल रही है। ठीक है, ना तो ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, तो कंट्री उसको नीचे भी नहीं जाने दे रही है ना। अगर एक्सटर्नल प्रेशर, फॉरेन प्रेशर की वजह से अगर वो नीचे गिर रही है तो उसको नीचे भी नहीं जाने दे रही, क्योंकि नीचे चले जाने में कंट्री का बहुत बड़ा नुकसान है। एक तरह से कंट्री की इकोनॉमी फेल हो जाएगी, तो इकोनॉमी तो फेल नहीं हो सकती ना। हमारे पास बहुत सारे टूल एंड इंस्ट्रूमेंट है लिक्विडिटी इंड्यूस करने के। ठीक है, लिक्विडिटी सक करने के, हम बहुत सारी चीजें करके चल के ले जाकर अपनी इकोनॉमी को बचाते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं दोस्तों? तो यहां से आप देख सकते हैं, आप अपना कॉल और पुट देख सकते हैं। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो कोई अगर पर्सन अगर मॉर्निंग में भी देख लेता ना, तो देखिए कितनी शार्प पीसीआर गिरी है। ये पहले एक थी, और ये देखिए ये 9:22 पे कितनी रह गई, 0.9 रह गई, कितनी शार्प गिरी है। देखिए इसी तरह से शार्प जो है आपका ये चार्ट भी देखने के लिए मिल रहा है। देखिए ये कितना शार्प गिरा है। ठीक है, ये कितना शार्प गिरा है। तो ये इसी टाइम कोई प्लेयर अगर होता, मार्केट को देखने वाला होता, तो अंदाजा लगा लेता कि मार्केट आज गिरेगी। और देखिए गिरते गिरते इसका क्या हाल हो गया है। ठीक है, 0.61 हो गया है ना, लगातार गिरती गई है, और ये 0.61 के करीब रह गया ये। ठीक है, पीसीआर। अब इसके अंदर जितने भी मैं कॉल्स देखूंगा, सारी कॉल्स गिरी होगी। ठीक है, चाहे अगर मैं इसको देखूं निफ्टी की 24,900 की कॉल है, देखिए गिरी है, ये आउट द मनी है, ये इन द मनी है। देखिए 24,850, 24,900, ये गिरी हुई है दोस्तों। इसी इसी रेशियो में अगर मैं पुट को देखूंगा तो ये उठी हुई है, आउट द, ये इन द मनी थी, अब ये पुट की आउट द मनी है। ठीक है दोस्तों, पुट में ना ये जो आपको ये जो एट द मनी दिख रही है, ये एट द मनी कॉल्स हैं, 24,900, 24,850। ठीक है, इसके नीचे की पुट सारी की सारी आउट द मनी होगी, इसके सॉरी इन द मनी होगी, और इसके ऊपर की आउट द मनी होगी। कॉल में उल्टा हो जाएगा, यहां वाली सारी की सारी जो होगी वो आउट इन द मनी होगी, और यहां पर सारी की सारी आउट द मनी होगी। जब आप ऑप्शन चेन देखते हैं ना, तो इसके अंदर ये सारी की सारी पुट जो आ रही है ये इन द मनी है, और ये ऊपर वाली सारी की सारी कॉल जो है वो आउट द मनी, सॉरी इन द मनी है, बार बार आउट द मनी निकल रहा है, और ये सारी की सारी आउट द मनी है। ठीक है, तो इसमें मैं एक बहुत जबरदस्त कमाल दिखाऊंगा, अभी आप ध्यान से देखिएगा। तो सारी की सारी कॉल गिरी होगी, जाहिर सी बात है दोस्तों, इसमें कोई शक करने वाली तो बात है ही नहीं कि कॉल गिरी होगी। बट मार्केट प्लेयर ना हमारे और आपकी तरह नहीं चलते। ठीक है, मार्केट प्लेयर के सोचने के तरीके ही भिन्न होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको देख के ना आप दंग हो जाएंगे। अब मैं आपको कॉल कुछ दिखाता हूं, देखिए नीचे जाता हूं 26,350, 26,400 पे जाता हूं। देखिए क्या हुआ है दोस्तों, देखिए लास्ट में क्या हुआ है। एक एक आप 3:10 का टाइम देखिए, और उसके बाद एक इतना तगड़ा जंप आया है। जिस व्यक्ति ने यहां से लगाया होगा, जिस व्यक्ति ने, जो प्लेयर होगा उसको तो पता ही होगा पहले से क्या खेल खेलने वाला है। तो 1:40 पे जिसने 0.99 पैसे पे लगाया होगा, वो कहां पर गया है, वो उसने आधे पर मतलब 0.99 से 0.80, मतलब ये लगा लीजिए 70-80% का उसने वो जंप लिया, यानी कि 70-80% का रिटर्न लिया, और उसके बाद निकल भी गया, एग्जिट भी मार गया यहाँ से रिटर्न लेके। आप समझ पा रहे हैं? आप अगर नीचे को देखेंगे तो ये दोस्तों ये कैसे हो गया, देखिए यहाँ पर तो और गजब करने वाली बात है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ये 0.70 से ये कहाँ चला गया, ये सीधा 0.28 चला गया, 0.30 चला गया, ऑलमोस्ट डबल, है ना। यहाँ पर देखिए ये कैसे हुआ दोस्तों, यहां देखिए आप, यहां 0.65 से कहां तक जा रहा है, ये प्लेयर लेके जा रहा है 0.95 तक। ठीक है, और ऊपर देखें तो 0.05 तक, और फिर ये एग्जिट हो गया। तो ये कैसे हो गया दोस्तों, कॉल जब सारी की सारी गिर रही है तो डीप ओटीएम कॉल तो और ज्यादा गिरनी चाहिए, बट डीप ओटीएम कॉल उठ रही है। इवन आप इसी चीज को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर मैं यहां पर जाऊं मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, तो मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप मोस्ट एक्टिव
अंडरलाइन के अंदर चले जाएं। ठीक है, यहाँ पे निकल के नहीं आ रहा दोस्तों, एक सेकेंड दीजिएगा मुझे। तो दोस्तों ये मोस्ट एक्टिव अंडरलाइंग है। ठीक है, ये सारे के सारे तो आपको पता ही है कि मोस्ट एक्टिव जो होगा वो निफ्टी ही होगा, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट उसी में होते हैं, सबसे ज्यादा वॉल्यूम उसी में आता है। ठीक है, उसके बाद जो अलग अलग स्टॉक ऑप्शंस हैं, जो जिसके अंदर स्टॉक के अंदर आप ऑप्शंस ट्रेड कर सकते हैं, उसकी उनकी हालत ये है, आप देख सकते हैं यहाँ से भी हम बहुत कुछ पता लगाते हैं दोस्तों। अब मैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट करता हूं, तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ना दोस्तों चार तरह के होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला जो इसका होता है, व्हेन ओआई इंक्रीजेस एंड प्रीमियम प्राइस इंक्रीजेस। भाई ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है और प्रीमियम का प्राइस भी बढ़ रहा है, ये कमाल की बात होती है। ओपन इंटरेस्ट जो होता है बढ़ना, हम ज्यादातर शॉर्ट से देखते हैं कि भाई अगर कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो भाई अब हमें पता है ना कि कॉल का ओपन इंटरेस्ट एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अभी मैंने यहाँ पर बोला ना आपको कि ये कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है तो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो हमारा गिरना चाहिए ना प्राइस, हमारा प्राइस गिरना चाहिए, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट बढ़ना मतलब सेलर्स बढ़ना, सेलर्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो जब सेलर्स बढ़ेंगे तो वो शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो कॉल अगर बढ़ेगी तो कॉल शॉर्ट की जाएगी, तो जब कॉल शॉर्ट की जाएगी तो प्रीमियम प्राइस गिरना चाहिए, बट नहीं, चार इसके वो बनते हैं। व्हेन ओपन इंटरेस्ट इंक्रीजेस प्रीमियम प्राइस इंक्रीजेस, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीजेस प्रीमियम प्राइस डिक्रीजेस। उसके बाद आएगा ओपन, देखिए इसके अंदर चारों के चारों केस बने दिए हुए हैं। उसके बाद आएगा ओपन इंटरेस्ट डिक्रीजेस प्रीमियम प्राइस डिक्रीजेस। ओपन इंटरेस्ट के कम होने पे प्रीमियम प्राइस भी कम हो रहा है, और ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है तो प्रीमियम प्राइस राइज हो रहा है ना। ये चारों कंडीशन आप समझ सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और प्रीमियम प्राइस भी राइज हो रहा है, तो इसका मतलब ओपन इंटरेस्ट बढ़ने के साथ बायर भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट अगर बढ़ रहा है और प्रीमियम प्राइस गिर रहा है तो इसका मतलब सेलर्स बढ़ रहे हैं। यहाँ पर बायर बढ़ रहे हैं, यहाँ पर सेलर बढ़ रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट घट रहा है और प्राइस भी घट रहा है, तो सेलर और बायर दोनों छोड़कर जा रहे हैं, दोनों को अब उस पर यकीन नहीं है। और ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है बट अगर प्राइस बढ़ रहा है तो इसका मतलब वही पैनिक वाली सिचुएशन है। अब उस जगह पर सेलर्स जो है वो अपनी पोजीशन को छोड़ रहे हैं और बायर्स जो है वो बढ़ रहे हैं, तो नेट बायर बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है, आपका ओपन इंटरेस्ट का प्राइस भी बढ़ रहा है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं बायर और सेलर इक्वल होते हैं दोस्तों, बट जब सेलर अपनी पोजीशन छोड़ते हैं ना तो वो भी बाइंग करते हैं, तो उस समय के लिए बाइंग, आपको नेट बाइंग जो है वो बढ़कर दिखाई देगी सेलिंग से। आप समझ रहे हैं, लोगों का इंटरेस्ट सेलिंग में नहीं होगा, लोग अपनी पोजीशन छोड़ छोड़ के भाग रहे होंगे, तो नेट बायर जो होंगे ना आपको वो ज्यादा दिखाई देंगे उस जगह पर। ठीक है, तो अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है दोस्तों, मैं बहुत फास्ट समझा रहा हूं अगर, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं चाहता हूं आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें इसके अंदर बता दूं जो मैं हमेशा नहीं बता पाता हूं। तो आप ये देखिएगा, तो इसके अंदर जब आप इसमें करते हैं तो देखिए इसमें कॉल का आता है। ठीक है, तो कॉल का आता है प्रीमियम 26,500। अब देखिए कॉल 26,500 है, 1.90 पे ओपन हुई है, क्लोज हुई थी कल, और आज देखिए लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो गया है, एलटीपी लास्ट ट्रेडेड प्राइस इसका 1 रुपये 40 पैसे गया है, ये बढ़ गई है ना। इसके अंदर अगर आप ये देखेंगे राइज इन ओआई और स्लाइड इन प्राइस, तो इसके अंदर भी देखिए आप कि राइज इन ओआई हो रहा है, ये कॉल के अंदर हो रहा है। ठीक है, 25,000 की कॉल है, आपने देखा था वो गिरी थी, 195 पे प्रीवियस क्लोज है और लास्ट ट्रेड प्राइस 70 गया हुआ है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं दिखा पाता दोस्तों, यहाँ पर ये नेगेटिव है, 189 जो है ना ये नेगेटिव साइड पर है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये सारी की सारी कॉल आपको दिखाई देगी, क्योंकि आपको पता ही है कि कॉल जो है वो गिरी है, राइज ओआई यानी कि कॉल बढ़ने पर प्राइस जो है प्रीमियम प्राइस गिरा है, क्योंकि बायर यहाँ पर घटे हैं, इसीलिए आपको ये इस तरह से दिखा रही है। इसके बाद अगला जो आपका कॉल ओपन इंटरेस्ट गिरा है और प्राइस भी गिरा है, तो ये सारे ऑप्शन है, और ओपन इंटरेस्ट गिरा है और प्राइस राइज हुआ है, उसके अंदर ये सारे ऑप्शन है। ठीक है, निफ्टी के भी है, तो निफ्टी का पुट का है। अगर आप निफ्टी का पुट का देखेंगे तो 25,100 बहुत बम्पर तरीके से उठी, 107 पे क्लोज हुई थी और 249 चली गई है। देखो दोस्तों, ये लास्ट ट्रेड प्राइस है, हाई तो और जबरदस्त होगा। 25,000 अगर 100 होगा, अगर आप देखोगे तो 25,100 दोस्तों, उसका हाई तो, एक सेकेंड दीजिएगा दोस्तों, ये रहा, इसका हाई तो और जबरदस्त होगा। देखिए 246, और ये देखिए 249 तक चला गया था। ठीक है, और 248 पे बंद हुआ है, मतलब लगभग लगभग अपने हाई के आसपास ही बंद हुआ है। ठीक है, मार्केट को उस दिन कॉन्फिडेंस था तो मार्केट ने चेंज नहीं दिखाया है, बट यहां पर भी देख रहे हो दोस्तों, एक बार गया है ये आपका, और ये कितना गया है, ये लगभग लगभग गया है आपका 0.71 के करीब। ठीक है, और वो जो नीचे वाले मैं ओपन इंटरेस्ट कह रहा हूं ना, ये वाले ओपन इंटरेस्ट जो मैं आपको कह रहा हूं, ये तो
ये तो इससे भी ज्यादा चला गया इनका आरएसआई। देखो इसको लेने में लोग कितना ज्यादा इंटरेस्टेड थे, पॉइंट मतलब 75 के करीब आपका आरएसआई चला गया है। वहां पे 75 नहीं गया था, वहां 70 के आसपास जा रहा है, यहाँ 75 तक आरएसआई जा रहा है। आप समझ रहे हो? तो कितने बड़े प्लेयर्स आपको ये छोटे छोटे आउट द मनी कॉल पे प्ले कर रहे हैं। ठीक है, 0.65 से सीधा ले जा रहे हैं ये 0.10 के करीब, मतलब सबके अंदर 90% की तेजी आपको देखने के लिए मिली है। ठीक है, तो ये कैसे हुई है ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा ये कैसे हुई है। शायद मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा दोस्तों, इस वीडियो में बहुत कुछ है बताने के लिए मेरे पास। तो अब ना, अब हम देखते हैं जो मैंने आपको कहा था कि फेयर वैल्यू, ठीक है, या फिर एक्चुअल वैल्यू। तो हम यहां से जाएंगे आपका, एक मिनट दीजिएगा, हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स में। अब हिस्टोरिकल रिपोर्ट नहीं है, यहाँ पर बहुत कुछ बहुत सारा खेला है दोस्तों। कॉन्ट्रैक्ट वाइज वॉल्यूम डाटा पे जाएंगे, यहां से हम इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करेंगे इंडेक्स ऑप्शन का। ठीक है, इंडेक्स सेलेक्ट करेंगे हम निफ्टी, ये वर्ल्ड के सारे इंडेक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस वर्ल्ड के ना सारे इंडेक्स आ रहे हैं यहाँ पर, नीचे भी हैं। ठीक है, आप सबको देख सकते हैं यहाँ पर। और ये जो है ये है 2025 के लिए। हम कोई एक इंडेक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, सपोज करो हम 25,000 को ही सेलेक्ट कर लेते हैं, या अभी 24,900 जाएगा, 24,900 पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी देखो दोस्तों 0.70 से ना नीचे है मार्केट, तो आज हो सकता है कुछ उठने पर आए हिसाब किताब। हालांकि बहुत जगह मार्केट में आ रहा है सोमवार ये होगा वो होगा ऐसे होगा वैसे होगा। मैं आपको बता रहा हूं ना, जब मार्केट नीचे गिरती है तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ ऐसा करेगी करेगी, चाहे फॉरेन रिलेशन से लेकर करे चाहे कुछ भी करे, ताकि हमारी इकोनॉमी बची रहे। ठीक है, हमारी इकोनॉमी बची रहे। ऑल ओवर वर्ल्ड में रिसीशन आ गया, कोई ऐसा पेंडेमिक आ गया, तो एक अलग बात है मार्केट का क्रैश होना। अदरवाइज कोई भी अपनी इकोनॉमी को बचाने की कोशिश करता है दोस्तों, कोई भी। ये एक्सटर्नल ताकतें और कुछ भी जो होता है ना, उसमें पूरी की पूरी सरकार इंस्ट्रूमेंट लगाती है, पूरी की पूरी चीजें लगाती है, चेक बैलेंस लगाती है कि हमारी इकोनॉमी बची रहे। तो हम ना 24,900 को देखेंगे, 24,900। और अभी के समय जो एक्सपायर हो रहा है 28 अगस्त को एक्सपायर हो रहा है ये। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे एक्सपायरी, 28 अगस्त वाली एक्सपायरी देखेंगे, रिसेंट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है अभी। एक मिनट दीजिएगा दोस्तों, 28 अगस्त ये रहा। और हम ऑप्शन टाइप सेलेक्ट करते हैं कॉल, ठीक है, और हम ये सेलेक्ट करते हैं 24,900। ठीक है, अब यहाँ पर हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा पहले की ले लेते हैं 16 जून, और ये हम आज ही की ले लेते हैं। अब चलते हैं, हम देखते हैं दोस्तों क्या होता है। ये देखिए दोस्तों, जब ये खुला था तो कब ओपन हुआ था, 630 पे ओपन हुआ था। ठीक है, और उसी दिन क्लोज हुआ था ये 659 पे। उसके बाद अगले दिन देखिए दोस्तों 602 हो गया। तो ये हाई जो गया है 675 अपना गया है, उसके बाद ये 675 इसने कभी रीच नहीं करा। देख रहे हैं, जब मार्केट शुरू में होती है ना, तो ये अपने हाई पर होती है दोस्तों जब ये प्राइस खुलता है। उसके बाद ना ये थीटा डिके और सारे फैक्टर की वजह से गिरता है। इसके ऊपर मैं जब सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ना, तो मैं आपको बताऊंगा। इसमें मैथमेटिक्स का यूज होता है दोस्तों, मैथमेटिक्स से आप इस चीज को जान सकते हो। अब देखो ये नीचे जाते जाते ना, अगर आप इसके लो पे नजर बना के रखो, तो ये देखो इसका लो देखो कहाँ जा रहा है, 68 पे जा रहा है। एक बार जो 68 देखो यहां से इसने इंडिकेशन देना शुरू कर दिया, 68 पे गया। जो 68 पे गया ना, इसको ही मैं फिर अगेन बोल रहा हूँ कि मैथमेटिक्स से आप जान सकते हो कि ये सब कुछ क्रश हो चुका है यहाँ पर। और क्रश से भी नीचे नेगेटिव साइड पे है वॉलेटिलिटी इसमें, यानी कि हमारे फेवर में है। इसको जो 68 पे जिसने 8 अगर 28 ऑफ अगस्त को लगा दिया होगा, ठीक है, ये रहा। उसके बाद देखो दोस्तों ये कहाँ गया है, 213। ठीक है, हर दिन क्रश भी हो रही है, 279, 254। अभी भी हम इसकी ओपनिंग पे, मार्केट की ओपनिंग पे पॉजिटिव पे था। ऑब्वियस सी बात है, जैसा कल का हाल था कोई भी काट लेता ओपन देखकर, बट ओपनिंग पे, मार्केट ओपनिंग पे भी ये 254 का था। लास्ट ट्रेड प्राइस की बात नहीं कर रहा मैं, लास्ट ट्रेड प्राइस 262 रुपए का था सेटलमेंट, यानी कि मार्केट बंद होने के बाद पोस्ट मार्केट इवेंट भी होते हैं, तो 271 का गया था। बट मार्केट ओपनिंग पे ये 254 का था, लोग यहाँ पर भी काट सकते हैं। ठीक है, इवन ये लो पर भी 108 का था और क्लोज हुआ 114 पे। तो ये जो है ना, यहां से आप पूरी हिस्ट्री पता कर सकते हो एक प्रीमियम के फेयर की। ठीक है, सारी चीजें डालकर आप उसकी हिस्ट्री पता कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इसी तरह से, अगर आप इसको 28 अगस्त ना जाकर आप अगली वाली प्रीमियम 2 सितंबर पे डाल दें इसी को, यही डेट डाल के, तो देखो दोस्तों क्या होगा। अभी 2 सितंबर वाली चालू नहीं हुई थी, ये चालू ही हुई है, इसके अंदर खेल ही शुरू हुआ है 4 अगस्त से। तो 4 अगस्त को ये ओपन हुई है 262 से। ठीक है, और जो इसका अभी तक का लो गया है 262 से, जो लो गया है वो वैसे वाला मजेदार वाला लो आया नहीं है, बट शुरू में ही इसने एक अच्छा लो दे दिया था 104 102 के करीब, मतलब
मतलब कोई भी आप जब प्रीमियम लो ना, तो जब वो शुरू हो तो कोशिश करो उसको ना डबल डिजिट के अंदर नीचे गिरने दो। तो डबल डिजिट के आसपास आई है, ये 102 पर आई है। 102 से देखो दोस्तों कहां तक गई है ये, देख रहे हो? 102 से 300 रुपए तक गई है, मतलब 339 फिर 300 तक गई है। अगर कोई यहां पर भी बेच लेता, 378 पे बेच लेता, तो कितना जबरदस्त होता। तो आप देख रहे हो दोस्तों, ये वो आंखें हैं जो आपको बताती है कि कौन से वो 1-2 दिन है, 4 दिन है, जिसके अंदर आप ट्रेड करके आप बहुत आगे निकल जाओगे। ठीक है? और भी बहुत सारी बातें हैं जो इसके अंदर आती है, बट ये बात ना बहुत मेन है दोस्तों आपको जानने के लिए। मैं आपको बताऊंगा कि आगे जो मैं आपको वीडियो बनाने वाला हूं, वो एक तो साइकोलॉजी पे बनाऊंगा और दूसरा दोस्तों मैथमेटिक्स पे ही बनाऊंगा। आप जान के हैरान रह जाएंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी स्टॉक मार्केट को स्टडी करने में यूज होता है दोस्तों। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से अपने पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आप हर स्टॉक की वैल्यू को जान सकते हैं कि वो कितना लाई कर रहा है, उसका थीटा क्या है, उसका बीटा क्या है, ठीक है, उसका अल्फा क्या है। आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की मदद से जान सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री लगती है, लीनियर इनइक्वालिटीज लगती है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लगता है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। चेंज इन एरिया से आप जान सकते हो, अगर चेंज इन एरिया फास्ट हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, अगर एरिया बहुत फास्ट चेंज हो रहा है, तो आप इससे ये जान सकते हैं कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है। ठीक है? और यहां से मार्केट ना बहुत जल्दी रिवर्स लेगा, बहुत जल्दी है तो इंस्टेंट ले लेगा, ये बहुत जल्दी रिवर्स लेगा, क्योंकि ये 100% फॉल्स ब्रेकआउट है। उनके कंप्यूटर के अंदर ये चीजें यूज होती हैं। और दोस्तों आप जो मार्केट देखते हो ना, या कोई जो मार्केट देखता है, ये जो मार्केट आप जो देख रहे हो, ये आप देख रहे हो कि मार्केट ऊपर गिर रही है, नीचे गिर रही है। मैं जो इसको देखता हूं ना, मैं ये ऑपरेटर के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग समझ के देखता हूं कि उनकी प्रोग्रामिंग क्या चल रही है, वो किस जगह से ना, वो कितने परसेंट गिरने के बाद ना वो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, और ऊपर ले जाने के बाद ना वो कितना परसेंट गिरा रहे हैं। तो उनके कंप्यूटर के अंदर क्या नंबर फिट है, उनके कंप्यूटर के अंदर पहले से नंबर फिट होते हैं, उनका प्राइस मॉडल आज उन्होंने कौन सा लगाया है। ठीक है? ये उनका ना, ये उनकी प्रोग्रामिंग है दोस्तों। ये प्रोग्रामिंग की वजह से ये मिला है। अगर आप इसमें इंडिकेटर और आरएसआई और ये 36 चीजें देखेंगे ना, तो ये देखकर नहीं लगाता एक बड़ा ऑपरेटर। ठीक है? तो ये ना उनका पूरा का पूरा कोड है। अगर आप इस पे, अगर आपने कमांड बना ली ना, और या फिर ये कितने मिनट तक गिर रहा है और कितने मिनट गिरने के बाद ये उठ जाता है, तो आप अगर इसको लास्ट के 10 ईयर से, 10 ईयर कह रहा हूं, लास्ट के 10 डेज से कंपेयर करेंगे ना, तो आपको सिमिलैरिटी दिखनी शुरू होगी। और आपको ये भी दिखना शुरू होगा कि किसी एक दिन ना वो किसी खास प्राइसिंग मॉडल को वो करते हैं, रिवील करते हैं। तो इसके अंदर मैथमेटिक्स यूज होती है दोस्तों, इसके अंदर हमारी साइकोलॉजी यूज होती है। जब हम एंटर करते हैं तो हमारा डोपामाइन, हमारा एंडोर्फिन या हमारा कॉर्टिसोल वो किस तरह से काम करता है, हम क्यों काटने की तुरंत सोचते हैं। और इसके अंदर ये भी यूज होता है इनकी कोडिंग, इनकी कोडिंग किस तरह की। तो ये 2-3 चीजों पे हम वर्क करेंगे, और फिर आप वो ट्रेडर बनेंगे जो, जिसके बारे में निफ्टी कहती है कि 8%, उसमें टॉप के 5% वो कमाते ही कमाते हैं दोस्तों। ठीक है? वो कमाते, वो डे खोज लेते हैं दोस्तों। ट्रेडिंग जो है वो क्विक रिच स्कीम नहीं है, बट ट्रेडिंग एक बहुत गहन और मेहनत करने वाला गेम है। बट गहन और मेहनत अगर आप इसमें कर लेते हैं ना, तो उसके परिणाम बहुत लाजवाब और शानदार होंगे। इसके अंदर मेहनत करने के बाद आप, ये नहीं होगा कि भाई बहुत उसने मेहनत कर रखी है बट उसको ना रिवॉर्ड नहीं मिला। इसके अंदर अगर आप जबरदस्त मेहनत कर लेंगे और उसको समझ लेते हैं, तो आपका रिवॉर्ड ना बहुत बड़ा होता है दोस्तों, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप अपनी ही नहीं, आप अपनी अगल बगल की जनरेशन को भी आगे ले आ सकते हैं। ठीक है? तो ये वो चीज है। तो मैं इन सब बातों पे मैं आपको बताऊंगा। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, बट इसमें हमने बहुत सारी काम की बातें शेयर करी है दोस्तों। और आप मुझे बताइएगा कि क्यों ये ऊपर गया। ठीक है? आप बताइएगा क्यों ये ऊपर गया, जब सारे के सारे कॉल गिर रहे हैं, तो क्या वो राज की बात है जिससे ऊपर गया, और वो क्यों ऊपर गया, और वो कैसे ऊपर जाता है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो कैसे ऊपर जाता है, आप कैसे जान सकते हैं, और वो क्यों ऊपर गया था। वाई को जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, अगर मार्केट में टिकना है तो। ठीक है? वाई, उन्होंने ओटीएम, डीप ओटीएम कॉल को ही वो क्यों ऊपर लेकर गए, और उन्होंने कैसे अपना प्रॉफिट पिक किया, और वो कौन कौन से डेज में करते हैं। ठीक है? तो ये आप मुझे बताइएगा। बाकी आपको कोई भी बात ना समझ में आए तो कमेंट में पूछो। प्लीज दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब करिए, स्प्रेड करिए। मैं आपको वो बातें बता रहा हूं, मैं आपको रियल में बता रहा हूं दोस्तों। मैं कल परसों वीडियोस देख रहा था, और मैं आपको बताऊं, रद्दी वीडियोस हैं इसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, जो आपको उलझा के रखती है, जो आपको एक टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में बताई थी, हर 100% की गारंटी देती है, और जब आप उसे लगाते तो उल्टा हो जाता है। ऐसा नहीं होता दोस्तों। कंफर्मेशन ना बहुत तरीके से आपको लेनी होती है। सबसे बड़ी कंफर्मेशन डेटा की है। डेटा इज द ओनली गोल्ड। मार्केट में डेटा ही सब कुछ है। आपको सिर्फ नजर सिर्फ डेटा पे रखनी है। आपको ये इंडिकेटर इंडिकेटर ये सब सर दोस्तों बहुत सेकेंडरी के भी नीचे वाली चीजें हैं, ये टर्शरी हैं, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज है आपका डेटा। आपको डेटा पता होना चाहिए कि डेटा क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है।
प्राइस कैसे ऊपर नीचे जा रहा है, कहाँ से पलटेगा, कहाँ गैप है, क्या है, तो हर चीज में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। ये आपने वीडियो को देखा, आप यहाँ तक देखें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और प्लीज दोस्तों आप मुझे आगे बढ़ाएं, मुझे बिल्डअप करें, और मैं आपको इससे भी जबरदस्त और शानदार वीडियो आगे की बना के दूंगा। ठीक है, आप मुझे प्यार दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है मार्केट में, तो मैं आपको बीट नेटवर्क से और बीट आपको उससे क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स से और साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे मैं आपको बताऊंगा और आप जानेंगे कि किस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और कुछ भी बात अगर आप होगी तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। यू आर जस्ट वन क्लिक अवे। थैंक यू दोस्तों।